इस मैजिकल कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़े घने जंगल को दिखाते हुए। उस जंगल के पास ही में रॉबिन नाम के एक लड़के का घर होता है और यहाँ रॉबिन हमेशा की तरह जंगल के अंदर अपने दोस्तों से मिलने आया था। लेकिन रॉबिन के वो सारे दोस्त कोई इंसान नहीं बल्कि डॉल्स होते हैं जिनके अंदर लिटरली जान मौजूद थी और ये सारी खुफिया बातें सिर्फ और सिर्फ रॉबिन को पता होती हैं। उन सभी डॉल्स के अंदर तो अलग अलग टाइप के जानवर भी शामिल थे जो इतने समय में रॉबिन के साथ काफी अच्छा कनेक्शन बना चुके होते हैं। रॉबिन का सबसे अच्छा दोस्त विनी द पू था। अब उन सारे जिंदा खिलौनों को ये बात पता चल गई थी कि रॉबिन को उसके पेरेंट्स बोर्डिंग स्कूल भेज रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, यानी कि अब रॉबिन कुछ सालों के लिए हमें छोड़कर बोर्डिंग स्कूल के अंदर चला जाएगा। इसीलिए अब उन जानवरों के डॉल्स ने ये डिसीजन लिया कि वो रॉबिन को एक फेयरवेल पार्टी देंगे, जिसके लिए वो रॉबिन को जंगल के बीचों बीच बुलाते हैं और काफी मजे करते हैं। रॉबिन भी जवाब देता है कि भले ही वो उनसे दूर जा रहा है लेकिन वो कभी भूल नहीं पाएगा। विनी द पू और बाकी डॉल्स भी रॉबिन को समझा रहे थे कि अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद हमसे मिलने जरूर आना, हम तुम्हारा यहाँ पर बेसब्री से वेट करते रहेंगे। रॉबिन तो अपने प्यारे दोस्तों से वादा भी कर लेता है। रॉबिन को तो अगले दिन ही बोर्डिंग स्कूल के अंदर भेज दिया गया था और वो काफी मायूस भी लग रहा होता है क्योंकि रॉबिन ने अपने जंगल में मौजूद उन सारे दोस्तों को कभी छोड़ा नहीं होता और अब रॉबिन को उन सभी से अलग रहना पड़ेगा। चौंकाने वाली बात तब हो गई जब एक हफ्ते के अंदर रॉबिन को पता चला कि उसकी मॉम एंड डैड कार एक्सीडेंट में मारे गए हैं। इस इंसिडेंट ने रॉबिन को पूरी तरीके से हिला कर रख दिया था। वो तो बोर्डिंग स्कूल में बहुत ही ज्यादा अकेला फील कर रहा होता है, लेकिन उसने अपने आप को वहाँ पर संभालना सीख लिया था। देखते देखते कई साल बीत जाते हैं और यहाँ रॉबिन काफी बड़ा हो चुका था। रॉबिन ने तो एवेलिन नाम की एक लेडी से शादी भी कर ली होती है और उसकी एक प्यारी बच्ची भी हो गई थी। रॉबिन तो एक मिलिट्री ऑफिसर की नौकरी किया करता था, इसीलिए वो अपना आधे से ज्यादा समय काम पर ही गुजारता। कई बार तो ऐसे मोमेंट हो जाते हैं कि रॉबिन अपनी वाइफ और बेटी को भी ज्यादा टाइम ही नहीं दे पाता। रॉबिन तो अब लाइफ में बहुत ही ज्यादा बिजी हो गया था। वहीं दूसरी तरफ जंगल में मौजूद वो सारे जिंदा टेडी बेयर्स अब तक वेट कर रहे थे रॉबिन का कि वो एक दिन उनके पास जरूर आएगा मिलने के लिए। लेकिन इतने सालों तक रॉबिन उनसे मिलने के लिए एक भी बार नहीं आया तो सभी को लगने लगा था कि रॉबिन उन्हें भूल गया है। लेकिन बात कुछ ऐसी थी कि बचपन में जब रॉबिन के मॉम एंड डैड मर गए होते हैं तब जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसके ऊपर जिम्मेदारियां आती गई और अब वो ज्यादा से ज्यादा समय अपने काम पर ही देता है। रॉबिन की वाइफ और उसकी बेटी भी उससे ज्यादा खुश नहीं थे क्योंकि उन्हें रॉबिन का थोड़ा भी टाइम मिल ही नहीं पा रहा था। अब रॉबिन तो वर्ल्ड वॉर 2 में भी फाइट करने के लिए जाता है जो कुछ ही टाइम में खत्म भी हो गई थी। वापस आने के बाद रॉबिन ने मिलिट्री की जॉब छोड़ दी और एक प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर की नौकरी करने लगा। उसे तो अपने लिए एक अच्छी खासी पोजीशन मिल गई होती है और अब वो आने वाले कुछ साल वहीं पर रहकर अपना काम करेगा। लेकिन पोजीशन ऊंची मिलने के कारण उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और अब तो वो और भी ज्यादा अपनी वाइफ और बेटी को टाइम ही नहीं दे पाता। यहाँ रॉबिन ने डिसाइड किया था कि वो अपनी बेटी को भी अपनी तरह बोर्डिंग स्कूल में भेज देगा पढ़ने के लिए, यानी कि उसकी बेटी की भी उसी तरीके से हालत होने वाली है। अब एक दिन काम करते समय कंपनी का ओनर रॉबिन के पास आकर बताता है कि हमें कंपनी के अंदर से 20% कॉस्ट कटिंग करनी है, इसीलिए हमें कई सारे एम्प्लॉइज को काम से निकालना पड़ेगा। रॉबिन ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसे कोई जॉब से निकाले, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा मेहनत करके अपने काम पर ही टाइम इन्वेस्ट करने लगा। यहाँ वीकेंड आने पर रॉबिन ने अपने वाइफ और बेटी से वादा किया था कि वो सब घूमने के लिए जाएंगे, लेकिन इस वक्त रॉबिन के पास काफी सारा काम पड़ा हुआ होता है, इसीलिए उसने अपने वाइफ से कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। रॉबिन की वाइफ और उसकी बेटी इस बात से काफी नाराज हो जाते हैं, लेकिन ये तो पूरी तरीके से रॉबिन की मजबूरी थी, इसीलिए रॉबिन ने अपनी वाइफ और बेटी को भेज दिया वीकेंड एंजॉय करने के लिए। रॉबिन तो घर पर अकेला होता है जिससे कि काफी सारा काम करना था। रॉबिन जब अपने घर में लगातार काम कर रहा था तभी उसे कुछ अपने बचपन की चीजें मिलती हैं। उन सभी को अच्छे से बाहर निकालने के बाद रॉबिन को कुछ ड्राइंग्स मिलती हैं जिसके अंदर वो और विनी द पू की चित्र बने हुए थे। साथ ही साथ वहाँ पर सारे डॉल्स जो कि जंगल में रहा करते थे उनका मेंशन हुआ था। रॉबिन तो ये सारी चीजें एक मजाक समझ रहा था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता और उसे अपने बचपन की ये सारी बातें झूठ लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ अब जंगल में विनी द पू बहुत ही ज्यादा निराश हो चुका होता है क्योंकि रॉबिन को गए हुए पूरे 22 साल बीत चुके होते हैं और रॉबिन ने तो वादा किया था कि वो कभी न कभी वापस आएगा उन सभी से मिलने के लिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इन सारी चीजों से विनी द पू और जंगल में मौजूद सारी डॉल्स काफी ज्यादा निराश हो चुकी थी। सबसे ज्यादा असर तो पू के ऊपर होता है क्योंकि उसने रॉबिन के साथ काफी अच्छा ज्यादा समय बिताया था। रॉबिन और विनी द पू बहुत ही कम समय में काफी अच्छी फैमिली बन चुके थे, बट विनी द पू कैसे भी चाह रहा था कि वो रॉबिन के पास पहुंच जाए। अब पू जब सोकर उठा तब उसे काफी ज्यादा भूख लगती है। जंगल में आने पर उसे अपने बाकी सारे दोस्त कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे, इसीलिए वो एक बड़े से पेड़ के पास आ चुका होता है कुछ फल खाने के लिए। तभी विनी द पू को एक दरवाजा दिखाई दे रहा था और इसी जगह पर वो रॉबिन के साथ बचपन में खेला करता। अब पू जानबूझकर उस झोपड़े का दरवाजा खोलता है और अंदर की तरफ जाने लगता है। थोड़ी देर के अंदर ही अंदर विनी द पू दूसरी तरफ से बाहर निकल गया था, जो और कहीं नहीं बल्कि लंदन पहुंच गया था। पू को तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर वो जंगल से इस जगह पर पहुंचा कैसे, और ये सारी चीजें उसके लिए काफी ज्यादा नई थी क्योंकि उसने अपनी सारी जिंदगी जंगल में गुजारी है।
ताज्जुब की बात ये होती है कि लंदन के अंदर ही रॉबिन मौजूद था। अब पू जब एक गार्डन में जाता है तभी उसी वक्त पर रॉबिन भी वहाँ पर आ गया था। दोनों तो एक दूसरे के अपोजिट में ही बैठे होते हैं, लेकिन रॉबिन की नजर विनी दी पू के ऊपर चली गई थी। पू रॉबिन को देखकर तुरंत ही पहचान लेता है और उसे बताता है कि मैं विनी दी पू हूँ, जो कि बचपन में हम लोग साथ में खेला करते थे। रॉबिन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये सारी चीजें रियल कैसे हो सकती हैं। रॉबिन को इन सारी डॉल्स के बारे में पहले से पता होता है, लेकिन वो सोचता था कि ये सारी चीजें एक सपना है जो कि वो बचपन में देखा करता था। बट अपनी आंखों के सामने ये सारी चीजें रियलिटी में होते हुए देखकर रॉबिन पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। विनी दी पू रॉबिन को देखकर कह रहा था कि तुम इतने सालों में बिल्कुल भी नहीं बदले, सिर्फ तुम थोड़े बड़े हो गए हो और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं। उसी वक्त वहाँ रॉबिन का एक नेबर आ जाता है जो हमेशा उसे परेशान किया करता था। रॉबिन नहीं चाहता था कि बाकी लोगों को इन सभी के बारे में पता चले, इसीलिए उसने विनी दी पू को अपने कोट के अंदर छुपा लिया और सभी से बचाते हुए अपने घर पर ला दिया। पू को बहुत ही ज्यादा भूख लगी होती है, इसीलिए रॉबिन ने उसे हनी खाने के लिए दिया। पू को इतनी ज्यादा भूख लगी थी कि उसने घर में मौजूद सारा का सारा हनी खा लिया था और अब वो तो अपने बॉडी पर भी हनी लगाकर चारों तरफ घर में फैला रहा होता है। रॉबिन तो एक समय पर परेशान हो गया था कि आखिरकार वो क्या करे, इसीलिए रॉबिन डिसाइड करता है कि वो विनी दी पू को वापस जंगल के अंदर छोड़ आएगा। लेकिन अब अचानक पू काफी ज्यादा हनी खाने के बाद वहीं पर सो गया था, इसीलिए रॉबिन ने विनी दी पू को अपने ही बेड पर सुला दिया होता है। बहुत ज्यादा काम करने के बाद रॉबिन भी थक चुका था, इसीलिए वो भी थोड़ी नींद लेने चला गया होता है। अब कई घंटों बाद जब रॉबिन की आंखें खुली तब वो देखता है कि विनी दी पू कमरे में मौजूद नहीं है। वो तो जल्द से जल्द किचन में चला गया था। तब पता चलता है कि विनी दी पू हनी ढूंढने के लिए सारी जगह को डिस्ट्रॉय कर रहा था। देखते ही देखते उसने किचन का सारा सामान गिरा दिया होता है और अब इन सारी चीजों को रॉबिन झेल नहीं सकता, इसीलिए वो पू को लेकर उसकी जंगल में छोड़ने के लिए चला जाता है। रास्ते में जब पू रॉबिन के साथ मौजूद था तब वो लगातार बोल रहा होता है और सभी लोग ये देखकर एकदम चौंक जा रहे थे कि आखिरकार एक डॉल ऐसा कैसे कर सकती है। रॉबिन पू को लेके एक टेलीफोन बूथ में चला जाता है जहाँ पर वो उससे कह रहा था कि तुम्हें अब कुछ भी नहीं बोलना होगा। रॉबिन कहता है कि हम एक गेम खेलते हैं जिसमें कि तुम सो जाओ और मैं तुम्हें एक अलग जगह पर लेकर जाऊंगा। पू तो अब सच में अपना आंख बंद कर लेता है जिससे कि वो एक डॉल लगे। अब रॉबिन पू को जंगल तक छोड़ने के लिए एक ट्रेन लेता है जिसमें कि वो दोनों बैठकर जाने लगे थे। पू तो अब होश में आ गया था और रॉबिन से बातें कर रहा था, लेकिन रॉबिन तो अपने ऑफिस के इंपॉर्टेंट काम में बिजी होता है जो कि उसे सबमिट करना था। यहाँ पू ने नोटिस किया कि रॉबिन अब बड़ा तो हो गया है लेकिन वो सारी चीजें एंजॉय करना भूल गया था, इसीलिए वो रॉबिन को समझाता है कि तुम्हें काम छोड़कर ये सारे सफर का एंजॉयमेंट लेना चाहिए, क्योंकि काम तो होते रहेंगे लेकिन अगर तुम लाइफ ही नहीं एंजॉय कर पाओगे तो जियोगे कैसे। बट रॉबिन उसकी बिल्कुल नहीं सुनता। अब लगातार सफर तय करने के बाद वो दोनों जंगल के अंदर पहुंच चुके होते हैं। ये वही जगह थी जहाँ पर रॉबिन की वाइफ और उसकी बेटी अपनी छुट्टियां मनाने के लिए वेयर हाउस में आए होते हैं। रॉबिन तो एकदम चोरी चुपके विनी दी पू को जंगल की तरफ लेकर जाता है और उसे जाने के लिए कह देता है। विनी दी पू तो रॉबिन को उस पेड़ पर बने हुए रास्ते के बारे में बता रहा था कि मैं इसी जगह से लंदन डायरेक्टली आ गया था। रॉबिन को ये बात समझ में नहीं आती कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, इसीलिए अब विनी दी पू ने उसे अंदर आकर चेक करने के लिए कहा। रॉबिन भी पेड़ के अंदर बने हुए उस रास्ते के अंदर चला गया होता है। जो दूसरी तरफ जब बाहर निकला तो वो एक पूरा का पूरा डार्क जंगल था जहाँ पर रॉबिन उन सभी के साथ खेला करता, लेकिन पू बता रहा था कि इस जगह की हालत अब खराब हो चुकी है। यहाँ पर एक खतरनाक मॉन्स्टर रहता है जिसने कि हम सभी के साथियों को किडनैप कर लिया था और अब मुझे किसी भी तरीके से उन्हें बचाना ही होगा। रॉबिन भी तो अब पू की मदद करने के लिए उसके साथ जंगल के अंदर जाने लगता है। अब वो दोनों चलते चलते उसी ब्रिज के पास पहुंच गए थे जहाँ पर वो दोनों बचपन में मिलकर बातें किया करते और इसी जगह पर रॉबिन ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो लौट कर जरूर आएगा। रॉबिन जब ब्रिज के ऊपर पहुंचता है तभी उसे पानी के अंदर एक छोटा घोड़ा दिखाई दिया और ये विनी दी पू की तरह एक डॉल होती है जिसके अंदर जान मौजूद थी। वो पानी के अंदर डूब रहा होता है, इसीलिए रॉबिन जल्द से जल्द पानी में जाकर उसे बचा के लेकर आ गया था। विनी दी पू ने जब अपने दोस्त को बताया कि ये और कोई नहीं बल्कि रॉबिन है तो वो उसके पर भरोसा ही नहीं कर रहा था, क्योंकि रॉबिन अब काफी बड़ा हो चुका होता है। थोड़ी देर के अंदर ही अंदर विनी दी पू अपने बाकी सारे दोस्तों को ढूंढ लेता है जो कि किसी दूसरे गुफा में छुपे हुए थे। उन सभी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये आदमी रॉबिन है जो बचपन में उनके साथ खेला करता था। अब सभी को भरोसा दिलाने के लिए रॉबिन वही गेम खेलता है जो वो बचपन में उनके साथ खेला करता था। रॉबिन तो ये इमेजिन कर रहा होता है कि उसके सामने एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर है जो हमला करने आया था और अब रॉबिन उस इमेजिनरी मॉन्स्टर से लड़ने की एक्टिंग करने लगा होता है, जिसे देखकर सारी डॉल्स बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। रॉबिन ने तो बड़ी बहादुरी से आखिरकार उस इमेजिनरी मॉन्स्टर को हरा ही दिया होता है, जिससे कि सारी डॉल्स को यकीन हो गया था कि ये हमारा रॉबिन ही है। अब रॉबिन अपना कुछ समय उन सारी डॉल्स के साथ ही गुजारता है। यहाँ पर रॉबिन ने थोड़ी देर के लिए अपने ऑफिस का सारा
सारा स्ट्रेस और टेंशन मिटा दिया होता है। वो बहुत ही ज्यादा अच्छा फील कर रहा था इतने समय बाद। रॉबिन तो विनी द पूह के पास आकर बैठ के वहाँ की सारी वादियों को अच्छे से मजे ले रहा था। रॉबिन ने तो बड़ा उदास होकर पूह को बताया कि मेरी लाइफ में अब बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं और इन्हीं सारी चीजों की वजह से मैं कभी वापस ही नहीं लौट पाया। बातें करते करते रॉबिन पूह को पकड़कर वहीं पर सो जाता है। थोड़ी देर में जब रॉबिन की नींद खुली तब वो वापस से टेंशन में आ गया था, क्योंकि उसे अपने जॉब पर वापस जो जाना होता है। रॉबिन तो अब बहुत ज्यादा टेंशन में उन सभी को वहीं पर छोड़कर अपनी जॉब की तरफ जाने लगा था, लेकिन इससे पहले वो वहाँ से निकलता रॉबिन की वाइफ और बेटी उसे देख लेते हैं। रॉबिन की वाइफ पूछ रही थी कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। रॉबिन ने तो ऐसे जवाब दे दिया कि यहाँ पर मैं तुमसे ही मिलने आया था, लेकिन मुझे इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना होगा, इसीलिए मैं यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुक सकता। रॉबिन की बेटी उससे एक बार फिर से नाराज हो जाती है और घर के अंदर चली जाती है। रॉबिन तो अब भागा भागा रेलवे स्टेशन की तरफ जाने लगा, जिससे कि वो जल्द से जल्द अपने ऑफिस में पहुंच जाए, क्योंकि एक तो पहले से ही उसकी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज को बाहर निकाला जा रहा है और वो नहीं चाहता कि उसकी जॉब इस तरीके से चली जाए। यहाँ विनी द पूह ने जंगल के अंदर देखा कि रॉबिन अपनी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की फाइल यहीं पर भूल गया है और ये फाइल्स वो कई दिनों से रेडी कर रहा था, जो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। इसीलिए अब वो सारी डॉल्स डिसाइड करती हैं कि उन्हें किसी भी तरीके से रॉबिन तक ये सारे डॉक्यूमेंट्स पहुंचाने होंगे। रॉबिन की बेटी उसके जाने के बाद काफी अकेली हो गई थी, इसीलिए वो गार्डन में आके खेलने लग जाती है। विनी द पूह और उसके साथ बाकी सारे टॉयज आगे बढ़ते हुए रॉबिन की बेटी के साथ मिल गए थे। रॉबिन की बेटी थोड़ा सा चौंक जाती है इन सारे डॉल्स को देखकर, लेकिन फिर उसे याद आया कि ये तो मेरे फादर के डॉल्स हैं जो कि जिंदा हो चुके थे। विनी द पूह और उसके सारे दोस्त रॉबिन की बेटी को बताते हैं कि तुम्हारे फादर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की फाइल भूल चुके हैं और हमें ये किसी भी तरीके से उन तक पहुंचाना ही होगा। अब बहुत ज्यादा सोचने के बाद रॉबिन की बेटी ने उन सभी के साथ मिलकर डिसीजन लिया कि वो भी इन डॉल्स के साथ सफर पर चलेगी और अपने फादर को डॉक्यूमेंट्स दिलाएगी। रॉबिन की बेटी ने अपने मॉम के लिए एक लेटर लिख दिया था, जिसमें कि वो बता रही थी कि मैं डैड की मदद करने के लिए उनके शहर में जा रही हूँ। रॉबिन की बेटी विनी द पूह और उसके सारे डॉल वाले दोस्तों के साथ निकल पड़ती है अपने सफर पर। जब एवेलिन को अपनी बेटी का लेटर मिला तब वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी और अब वो भी अपने बेटी को सही सलामत पाने के लिए शहर की तरफ निकल पड़ी होती है, क्योंकि एवेलिन की बेटी को इतने बड़े शहर में रहने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। रॉबिन की बेटी अब किसी भी तरीके से ट्रेन से ट्रैवल करते हुए शहर के अंदर पहुंच गई थी। सबसे पहले वो सारे डॉल्स के साथ एक टैक्सी पकड़ती है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहती है। टैक्सी ड्राइवर ने जब पीछे देखा तो वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, क्योंकि वो सारे डॉल्स बात कर रहे थे। एक समय पर तो उसे ये सारी चीजें मजाक लगती हैं, लेकिन वो सब लगातार बात करते जा रहे होते हैं, जिससे कि वो टैक्सी ड्राइवर बहुत ज्यादा शॉक होकर अपनी गाड़ी भिड़ा देता है। पुलिस ऑफिसर जब वहाँ पर पहुंचे तब ड्राइवर बता रहा था कि इस लड़की के डॉल्स बात करते हैं। हालांकि ये पुलिस ऑफिसर इन बचकानी बातों पर भरोसा नहीं करता, इसीलिए एवेलिन और रॉबिन की बेटी उन सारे डॉल्स को पकड़कर अपने साथ दूर लेकर जाते रहती है। यहाँ अब रॉबिन अपने कंपनी में आ चुका था, जिसकी प्रेजेंटेशन के लिए सब लोग वेट कर रहे होते हैं। वहाँ पर कंपनी के सारे सीनियर मेंबर्स बैठे हुए थे। रॉबिन जब उनके सामने आया तब वो अपने बैग के अंदर चेक करता है उन सारे डॉक्यूमेंट्स को, जो कि गायब हो चुके होते हैं। रॉबिन अब बहुत ज्यादा डर गया था, क्योंकि उसका पूरा प्रेजेंटेशन उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर होता है और अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे तो वो अच्छे से प्रेजेंटेशन नहीं दे पाएगा। जब उन सारे सीनियर मेंबर्स को पता चला कि रॉबिन अपने डॉक्यूमेंट्स भूल गया है, तब वो बता रहे थे कि अगर तुम प्रेजेंटेशन नहीं दे पाए तो हमें ये कंपनी बंद करनी होगी, क्योंकि तुमने वादा किया था कि तुम एक इम्पोर्टेंट आइडिया लेकर आओगे और अगर ये आइडिया काम नहीं किया तो जो कंपनी हमारी लॉस में चल रही है उसे परमानेंटली बंद करना होगा। लेकिन लकीली उस जगह पर एवेलिन आ चुकी थी, जो कि रॉबिन को बताती है कि तुम्हारी बेटी सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर यहाँ पर आ गई है, लेकिन हमें उसे जल्द से जल्द बचाना होगा, क्योंकि उसे बिल्कुल पता नहीं कि कहाँ जाना है। रॉबिन अब अपनी वाइफ के साथ बेटी को बचाने के लिए निकल पड़ता है। अच्छी बात तो ये थी कि कुछ ही देर के अंदर अंदर रॉबिन को अपनी बेटी मिल जाती है। उसके साथ तो विनी द पूह और भी बहुत सारे डॉल्स मौजूद थे, लेकिन रॉबिन की बेटी बहुत ही ज्यादा उदास होती है, क्योंकि उसने अपने फादर के सारे डॉक्यूमेंट्स कहीं पर खो दिए। रॉबिन को यहाँ पर समझ में आ चुका था कि वो अपनी बेटी को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता, इसीलिए वो उससे समझता नहीं। उसकी बेटी तो शुरुआत से ही उसके साथ टाइम बिताना चाहती थी, इसीलिए वो वहाँ से इतनी दूर तक चल के आई और अब रॉबिन अपनी बेटी को बड़े प्यार से गले लगा लेता है। उसे तो बिल्कुल भी गम नहीं था कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स गुम हो चुके हैं, पर फिर भी रॉबिन भागा भागा अपने कंपनी में चला आया, जहाँ पर उसे प्रेजेंटेशन देनी थी। वो सारे सीनियर एम्प्लॉइज वहाँ से जा रहे होते हैं, तभी रॉबिन ने उनके सामने आकर सभी को बैठने के लिए कहा, क्योंकि उसके पास एक बेस्ट आइडिया है। इस आइडिया की मदद से उन्हें ना ही कॉस्ट कटिंग करनी होगी और ना ही किसी एम्प्लॉय को निकालना पड़ेगा। रॉबिन बताता है कि हम अपने सारे एम्प्लॉइज और कस्टमर्स को अलग अलग जगहों पर अपने प्रोडक्ट पहना कर भेजेंगे और जो सबसे ज्यादा पैसा हमारा एडवर्टाइजिंग पे खर्च होता है उसे हम अपने ही प्रोडक्ट पर अप्लाई करके कस्टमर से ही एडवर्टाइजिंग कराएंगे। दरअसल उनकी कपड़ों की कंपनी होती है, इसीलिए रॉबिन कह रहा था कि अगर कुछ एम्प्लॉइज और कस्टमर्स हमारे कपड़े पहनकर बाहर घूमेंगे तो उन्हें देखकर और भी सारे लोग इंस्पायर
इंस्पायर हो सकते हैं हमारे प्रोडक्ट खरीदने के लिए। हालांकि रॉबिन ने ये आइडिया बता तो दिया था, लेकिन कई सारे सीनियर मेंबर्स उसके आइडिया से सहमत नहीं होते। बट आखिर में कंपनी का ओनर बहुत ज्यादा सोचने के बाद रॉबिन के इस आइडिया से राजी हो जाता है और अब उसने इस आइडिया को प्रोसीड करने की भी परमिशन दे दी थी। कुछ ही समय के अंदर अंदर कंपनी के हालात सुधर गए और वो प्रॉफिट में चलने लगी, यानी कि रॉबिन का आइडिया काफी ज्यादा अच्छा था। अब रॉबिन सारा काम खत्म करके अपनी वाइफ और बेटी के साथ उसी जंगल की तरफ आ गया होता है छुट्टियां मनाने के लिए। रॉबिन को समझ में आ चुका था कि जिंदगी में काम तो जरूरी है, लेकिन फैमिली वालों को टाइम देना और उनके साथ समय बिताना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रॉबिन तो विनी दी पू और अपने बचपन के सारे डॉल्स के साथ काफी मजे करता है और नेचर को एंजॉय करता है। उसने अब डिसीजन लिया कि वो अब हमेशा यहाँ पर आया करेगा। साथ ही साथ रॉबिन को अपनी खोई हुई फैमिली भी मिल गई जो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। और इस तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।